अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्फेटिक सेंटेंसेस। मैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस डिफाइन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दीगर वीडियो लेक्चर्स भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से रिकॉर्ड कर चुका हूँ। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर देख सकते हैं, लिंक आपके सामने मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से, पाकिस्तान के किसी भी शहर से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर 1-to-1 का मतलब है यानी कि आप अकेले क्लास ले सकते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो 3 से 4 मिनट में अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर होता है तो डेली अगर आप मुझसे क्लास लें तो कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है। जबकि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल टीचर्स का स्क्वाड भी मौजूद है जो कि हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड है ये कोर्स कराने के लिए, पिछले काफ़ी अरसे से मेरे साथ पढ़ा रही हैं। सो आप अगर कोर्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो आप मेरी एकेडमी जो कि रावलपिंडी में सिचुएटेड है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एम्फेटिक सेंटेंसेस। ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल भी जिसे कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो टेंस है उसमें हमने जब उसका पॉजिटिव फिक्रा बनाते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, हम उसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब इंटेरोगेटिव करते हैं तो क्या मैं टीवी देखता हूँ, डू आई वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है, पॉजिटिव में जरूरत नहीं होती। इसी तरह वो क्रिकेट खेलती है, शी प्लेस क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट और शी डज नॉट, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में डज और डू का इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव में नहीं होता। यहां तक तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जरा डिफरेंट चीज शुरू होती है, एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक का लफ्ज निकला है एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। सो एम्फेटिक सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो किसी एक्ट पर जोर देकर बात की जाती है। और अक्सर एम्फेटिक सेंटेंसेस बोलते वक्त जो स्पीकर है उसकी टोन भी थोड़ी हाई हो जाती है। अब वो कैसे होती है, क्या है, जरा वो देखते हैं। अब ये एक फिक्रा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अली मेरी मदद करता है, सिंपल टेंस है ये बिल्कुल। यहां पर आपको मालूम है अली हेल्प्स मी होना चाहिए, लेकिन अगर मैं जोर देकर कहता हूं अली मेरी मदद करता है, कि कोई मुझसे पूछे और मैं गुस्से में हूं या जोर देकर हाँ वो अली मेरी मदद करता है, फिर अब यहां पर डज और डू का इस्तेमाल हो जाता है। इन प्रेजेंट वी यूज डज एंड डू इन पॉजिटिव। आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में डज डू नहीं आता, लेकिन एम्फेटिक सेंटेंसेस का रूल यही है कि पॉजिटिव में भी आ जाएगा। अली डज हेल्प मी, तो ये इसकी इंग्लिश बनी। वैसे तो होना चाहिए अली हेल्प्स मी, लेकिन क्योंकि मैं जोर दे रहा हूं तो उसके पॉजिटिव में ही हेल्पिंग वर्ब डाल दूंगा, अली डज हेल्प मी। इसे कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखें, मैं उससे रोज मिलता हूं। अब ये भी कोई मुझसे पूछता है कि क्या तुम उससे मिलते हो, अब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कहता हूं हाँ मैं मिलता हूं रोज उससे। सो दिस इज द बेसिकली टोन ऑफ एन एम्फेटिक सेंटेंस। तो अब आई डू मीट हर डेली, यहां पर भी डू डज का इस्तेमाल पॉजिटिव में नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं जोर दे रहा हूं, मैं गुस्से में हूं, ये मेरी जो पिच है वो बड़ी हाई है, तो मैं कहता हूं हाँ मिलता हूं, आई डू मीट हर डेली। जब ये अपने माजी में जाएगा, इन पास्ट, हम वहां पर डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगेन आपको मालूम होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट, हम ये नहीं कहते आई डिड प्ले क्रिकेट या आई डिड प्लेड क्रिकेट, ये कुछ भी नहीं, उसमें पॉजिटिव होता है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में डिड आता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म होती है आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट। लेकिन क्योंकि ये एम्फेटिक सेंटेंस है, इसमें भी जब आपने जोर देना होगा उस एक्ट पर तो डिड का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरी बेइज्जती किया, मैं किसी को कहता हूं हाँ उसने मेरी बेइज्जती की, ऐसे कर मैं जोर देकर बात करूंगा तो मैं कहूंगा शी डिड इंसल्ट मी। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का आना तो लाजमी है, शी डिड इंसल्ट मी। इसी तरीके एक और एग्जांपल देखें, मैंने सारे सवालात हल किए, लेकिन अगेन बोलते वक्त या लिखते वक्त पता होना चाहिए कि यहां पर जोर दिया जा रहा है, और बोलते वक्त तो वो खुद ही पता लग जाता है, आवाज सुन करिए। अब मुझसे कोई पूछता है कि आपके नंबर कम आए हैं, मे बी आपसे क्वेश्चन स्किप हो गए हो, आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व ना किए हो, तो मैं कहता हूं नहीं मैंने सारे सवालात हल किए। सो जोर जब मैं दूंगा तो जैसे उसने सारे सवालात हल किए, शी डिड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, डिड सॉल्व यानी कि हाँ उसने किए। और अक्सर तो हाँ का वर्ड भी बोल दिया, हाँ मैंने सारे सवालात हल किए। अब उसमें यस नहीं कहना, आपने एम्फेटिक बना देना। So basically this is an emphatic sentence and basically इसका function क्या है? Its function is very very simple. ये जोर देता है, it emphasizes on the act which you are performing. And present में, though in present simple we don't use any helping verb in positive, but here we will use do and does in positive. So this is the topic and I think आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा help हुई होगी. Thank you very much.